अगर आप अकेले हो और सिर्फ अपने करियर पे फोकस कर सकते हो तो आप दूसरों से बहुत बेहतर करोगे। अपने करियर को दूसरों से आप बहुत बेहतर बना सकते हो। बहुत कम लोग होते हैं जो इस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करना असल में जानते हैं। वो रियल मोटिवेशन के साथ काम करना सीख चुके होते हैं। वो वीक में 70-80 आवर्स पूरे फोकस के साथ काम करते हैं। और जिस वक्त वो ऐसे पूरे फोकस के साथ काम कर रहे होते हैं, अपने ऑफिस में कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं, कुछ बना रहे होते हैं, कुछ लिख रहे होते हैं, तो वो बाहर की दुनिया को लिटरली भूल से जाते हैं। देखिए, मेरे YouTube चैनल पे अराउंड 2 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ हैं। यहाँ मैक्सिमम लोग वो आए हैं जो करेज के बारे में, मोटिवेशन के बारे में सीखना चाहते हैं। बेसिकली अपने अकेलेपन को वो यूटिलाइज करना सीखना चाहते हैं अपने काम में बेस्ट बनने के लिए। इस वीडियो में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आप देखोगे कि ये वीडियो एक नॉर्मल सी मोटिवेशनल वीडियो से बहुत अलग है। यहाँ रियल मोटिवेशन की बात हो रही है। ऐसा मोटिवेशन जो वक्त के साथ चला नहीं जाता, वो हमेशा रहता है। मैंने एक किस्सा सुना था थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में। एडिसन एक बार अपने वर्क प्लेस से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक स्ट्रॉबेरी का झाड़ उनके कंपाउंड में उगाया है। वो उसे देखकर बहुत खुश हुए। अपने एक नौकर से उन्होंने पूछा कि ये झाड़ यहाँ कैसे? जवाब में वो नौकर बोला कि ये तो कई सालों से यही है। आप ही अपने काम में इस कदर खोए रहते हैं कि आपने कभी इसे नोटिस ही नहीं किया। सीख, काम में इस कदर खो जाओ, इतना फोकस लगा दो कि उस काम का परिणाम पूरी दुनिया को रोशन कर दे। एक चीज पर फोकस, एक काम पर फोकस, एक गोल पर फोकस। अगर गोल है एक अच्छा वीडियो डेवलपर बनने का, तो बाकी स्किल्स को छोड़कर सिर्फ वीडियो बनाने की स्किल्स पे फोकस। अच्छा क्रिकेटर बनना है तो ग्राउंड पे नेट्स में फुल फोकस। और जब अकेलेपन में आप इस तरह प्योर फोकस के साथ काम करने लगते हो, तो पता है आपका दिमाग उस काम को करने की एक हैबिट डेवलप कर लेता है और फिर आप उसमें मास्टर बनते चले जाते हो। वो सुना होगा ना कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये तो मैं रोज करता हूँ, ये सब तो मैं चौथी में करता था। इन सेंटेंसेस में कॉन्फिडेंस फील होता है, राइट? ये कॉन्फिडेंस है पूरे फोकस के साथ किए काम का रिजल्ट। पता है मैक्सिमम बिलियनियर्स गरीब बैकग्राउंड से क्यों आते हैं? वो अकेले क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी गरीबी, उनका अकेलापन, उनके आसपास के लोगों का उन्हें अवॉइड करना, इग्नोर करना, इस सब को वो मोटिवेशन का सोर्स बना लेते हैं। यहां से वो लेते हैं रियल मोटिवेशन। उस मोटिवेशन को वो बेस बनाते हैं अपने काम का। अपने मन की आग को वो बहुत बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करते हैं और अपने काम से पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। आप जब किसी काम को करने की शुरुआत करोगे, पढ़ाई की शुरुआत करोगे, तो कुछ वक्त के लिए सब सही चलेगा। आप मोटिवेटेड फील करोगे, पूरे ध्यान के साथ आप पढ़ते रहोगे, काम करते रहोगे। लेकिन फिर वो मोमेंट चला जाएगा, वो मूड नहीं रहेगा, आप बोर हो जाओगे। इसका रीजन होता है हमारे सोर्स ऑफ मोटिवेशन का स्ट्रॉन्ग ना होना। आपके मन में मोटिवेशन का नाम सुन के ये सवाल जो उठता है कि मोटिवेशन रहता नहीं है, कुछ घंटों बाद चला जाता है, तो ये वजह है कि आपका मोटिवेशन नहीं टिकता। आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन शायद स्ट्रांग नहीं है। तो फिर ये सोर्स ऑफ मोटिवेशन कैसे ढूंढते हैं? रियल मोटिवेशन का सोर्स कैसे ढूंढते हैं? जब जब आपसे कोई बोले कि आप ये नहीं कर सकते, 130 करोड़ में से सिर्फ 11 सेलेक्ट होते हैं, तुम उतने स्ट्रांग नहीं हो, तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम नहीं कर पाओगे, तुम इस काबिल ही नहीं हो, तुम मेरे काबिल नहीं हो, और ये सब सुन के जब आप बहुत इमोशनल सा फील करते हो, तो उस खराब मोमेंट को हमेशा के लिए याद रख लो, उसे लिख लो। उन लोगों के आपसे बोले उन शब्दों को अपनी डायरी में लिख लो, उनके नाम के साथ लिख लो। और जब काम करने के लिए बैठो, प्रैक्टिस करने के लिए जाओ, तो डायरी खोलकर उन शब्दों को जरूर देख लेना। उस मोमेंट को याद करना और सोचना कि आपको उन सारे लोगों को गलत साबित करना है जो आपको काबिल नहीं समझते, जो आप पर डाउट करते हैं, आपकी क्वालिटीज पर डाउट करते हैं, जो रीजन है आपके अकेले होने का।
यहाँ से आता है रियल मोटिवेशन। और बताऊं, अपने माँ बाबा को एक ट्रेन के एक जनरल डब्बे में सफ़र करते हुए देखना, धक्के खाते हुए देखना और ख़ुद को आईने में देखना कि आप मेहनत करते, आप कुछ बन जाते, आप अच्छे पैसे कमाते तो एक अच्छे से एसी कोच में अपने माँ बाप को आप ट्रैवल करवा पाते। यहाँ से मिलता है रियल मोटिवेशन। अपने बीवी बच्चों को किसी चीज़ की ओर देखते हुए देखना और उन्हें ये कहते सुनना कि मुझे ये नहीं चाहिए, मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ कि हम अभी इसे अफोर्ड नहीं कर सकते ना। यहाँ से आता है रियल मोटिवेशन। अपने आसपास के लोगों को देखना और रियलाइज़ करना कि आप इन सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हो लेकिन वो तरक्की कर रहे हैं और आप नहीं। यहाँ से आता है रियल मोटिवेशन। ये बात सच है कि अकेला रहना थोड़ा पेनफुल है, ये एक तरह की सफरिंग है, लेकिन अगर आप समझ पाओ तो ये एक रीज़न है जो आप खुद को दे सकते हो हमेशा मोटिवेटेड रहने के लिए, हार्ड वर्क करते रहने के लिए। आप इस तरीके से अपने पेन को कन्वर्ट कर सकते हो एक ब्लेसिंग में। अपने इस पेन को वजह बना सकते हो कि आप अपने आप में रियल मोटिवेशन का एक ख़जाना जमा कर सको। हर रोज़ आप खुद को एक्साइटेड रख सकते हो नई अचीवमेंट्स हासिल करने के लिए। या इसकी एक नेगेटिव साइड पर अकेले होने को वजह बनाकर टाइम पास भी आप कर सकते हो। मोबाइल यूज़ कर सकते हो, कुछ नेगेटिव लिरिक्स वाला सॉन्ग सुनकर एक बेकार सा फील ले सकते हो जिससे आपको हासिल कुछ नहीं होना है। और एज एक्सपेक्टेड नेगेटिव साइड पे रहना आपको कोई प्रोडक्टिव आउटकम नहीं देगा। सो जस्ट रियलाइज, हम सब कुछ टाइम अपने साथ ले आए हैं। 60, 70 या 80 साल के इस टाइम में अगर एक सही डायरेक्शन में हमने काम नहीं किया, अपने नाम को अपने मरने के बाद भी इस दुनिया में रखने के लिए हमने कुछ नहीं किया, अपनी फैमिली के, फ्रेंड्स के, अपने आसपास के लोगों के काम हम नहीं आए, उनके लिए कुछ नहीं किया, तो एक बार ये सोचना तो बनता है कि अपने उस वक्त को हमने कहाँ वेस्ट कर दिया जो हमारे लिए शायद सब कुछ था। इंग्लिश की एक सेइंग है, पीपल डाई, कैरेक्टर्स डोंट। मतलब लोग मरते हैं लेकिन उनके कैरेक्टर्स जिंदा रह सकते हैं। अपने कैरेक्टर को कभी मरने मत देना। इस दुनिया में आए हैं तो कुछ अच्छा काम जरूर करके जाना, कुछ ऐसा काम कि लोगों को कई सालों तक आपके ना होने का एक एहसास सताता रहे, वो आपको अच्छे नाम से याद रखें। कुछ ऐसा काम करके जाना कि आपके बाद भी आपका अच्छा नाम हमेशा जिंदा रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में फीलिंग मोटिवेटेड ज़रूर लिख देना। नेवर क्विट से मैं इबाद आपकी एक बहुत ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल सी ज़िंदगी की दुआ करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।